देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। भोजपुरी फिल्म स्टार और भारतीय जनता पार्टी के रंग बिरंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ पहुंचकर यहां के सांसद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ललकारा है। दिनेश लाल यादव ने गीत के माध्यम से तंज कसा कि चाहे कितना भी जोर लगा लें, अखिलेश यादव अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं। करीब 6 माह बाद आजमगढ़ पहुंचे निरहुआ को देखने के लिए हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। दिनेश लाल यादव भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव को ही निशाने पर रखा। कहा कि उनकी सोच अच्छी थी लेकिन धरातल पर नहीं उतार सके। उन्होंने निर्णय लिया था कि किसी भ्रष्टाचारी बदमाश को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने चुटकी ली कि पहले अखिलेश यादव को बदमाश माफिया गुंडों से परहेज था, लेकिन हाल में ही मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल करने की ओर इशारा कर कहा कि अब सपा को कोई माफिया से कोई परहेज नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की ही बनने वाली है, क्योंकि माफिया गुंडों का सफाया वही कर सकती है। वहीं राहुल गांधी व अखिलेश यादव पर परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप मढ़ते हुए कहा कि अब इसका दौर खत्म हो चुका है। दिनेश लाल यादव ने खुद के विधानसभा चुनाव के लड़ने की अटकलों को खारिज किया। कहा कि वह जब संसदीय चुनाव लड़ने आए थे तब सभी विधानसभा के लोगों ने खड़े होकर मदद की थी। अब वह यहां आकर उनकी मदद करेंगे जो चुनाव लड़ेंगे। वहीं आजमगढ़ की जनता से अपील की कि भ्रम में ना पड़ें। देश में जो भी अच्छे कार्य हो रहा है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इसके अलावा आजमगढ़ की खराब सड़कों पर उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने अखिलेश यादव को सांसद बनाया है, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ का हाल नहीं लिया। संसद में जमकर आजमगढ़ की बजाय आजम खान की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सोच अच्छी है, उनकी सोचते बढ़िया हैं, पर उसको धरातल पे उतार नहीं पाते हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो एक बार चाहते थे और उन्होंने ये काम अच्छा किया था कि वो किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। तो वो उनका जो कदम था पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगा था कि हाँ, अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनको दल से दूर रखा जाए। और उनके ही दल के लोगों ने उनको करने नहीं दिया, वो कर नहीं पाए और आगे भी वो कर नहीं पाएंगे। कर कौन पाएगा? योगी जी ही कर पाएंगे। चाहे वो गुंडों की सफाई करना हो, माफियाओं की सफाई करना हो, कानून व्यवस्था सुधारना हो, प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना हो, वो कर पाएंगे योगी जी ही। तो मुझे लगता है कि ये बात समझती है पब्लिक भी, जनता भी समझती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 400 का सपना देख रहे हैं, उनको 40 सीटें भी नहीं आने वाली है। किसी ने कहा है अगले सीएम अखिलेश यादव है, ये भी मुझे लगता है वो सपना ही देखे होंगे, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, दूर दूर तक वो कहीं आने वाले नहीं हैं और दोबारा उनको मौका मिलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को बदला होता, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, अगर वो समय के साथ बदलते, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। अगर समय के साथ बदल जाते, जातिवाद की राजनीति छोड़ देते, परिवारवाद की राजनीति छोड़ देते, बाकी लोगों को भी मौका देते, समाज में और भी लोग हैं जो योग्य हैं उनको मौका देते, तो शायद उनकी पार्टी कभी आ सकती थी। पर ये जिस तरह का उनका सिर्फ परिवार ही रहेगा, उनका ही सब कुछ चलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी उनकी सरकार आएगी। शहर की ज़्यादातर सड़कें खराब है सर, लोगों का कहना है कि यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट ना होने की वजह से यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, ध्यान तो दिया जाता है, पर बात वही है कि जो यहाँ के सांसद हैं जिनको आपने चुना है, वो जब जाते हैं, आपने आजमगढ़ का सांसद चुना, इसलिए चुना कि जब वो संसद में जाए तो आजमगढ़ की वकालत करें, आजमगढ़ के बारे में बात करें।
वो वहाँ सिर्फ आजम खान की बात करते हैं। उनको आजमगढ़ और आजम खान में अंतर ही समझ में नहीं आता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको चुना गया है आजमगढ़ की वकालत करने के लिए, आजम खान की वकालत करने के लिए नहीं। तो आप लोगों ने जब गलत आदमी को चुना है तो थोड़ा तो आप लोगों के साथ गलत होगा। ठीक है, क्या रणनीति रहेगी? बहुत 2022 में पूरी तरह से जो जनता है वो तैयार है फिर से योगी आदित्यनाथ जी को लाने के लिए, क्योंकि जिस तरह का कार्य उन्होंने किया आप देखिए, आप खुद ही गवाह। आप चुनाव लड़ सकते हैं सदर विधानसभा से? नहीं, ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। और जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो चाहे वो सदर विधानसभा हो, चाहे वो मुबारकपुर हो, वो सारे विधानसभा के जितने प्रत्याशी थे जो पहले लड़े हुए थे और आगे भी जिनको मौका देगी हमारी पार्टी, मैं उनका सहयोग करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा सहयोग किया था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो सब लोगों ने मेरे साथ मिल करके और मेरा साथ दिया था। तो अब बारी है कि मैं उनका सहयोग करूं, मैं थोड़े वहाँ पे लड़ने जाऊँ। एक गीतों के माध्यम से चलते हैं। गीत तो भी हमेशा याद रहेगा। बिना वगैरह चाहे जितना जोर लगा ला, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो सपना देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि चाहे जितना जोर लगा ला, चाहे जितना शोर मचाला, लौटेंगे उपयोगी ही। आई हैं फिर से योगी जी, आई हैं फिर से योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से योगी जी ही आने वाले हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, योगी जी ही दोबारा आ रहे हैं।